सी व्हाट इम्प्रेसेस अ गाय इट कांट बी इम्प्रेसिव फॉर गर्ल। ये बात तो आप गांठ बांध लो कि जो चीज़ें आपको इम्प्रेस करती हैं वो चीज़ें उसको नहीं करेंगी। इम्प्रेस तो छोड़ो, एक्साइट भी नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों के एक्साइटमेंट के चीज़ें भी कितनी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली पे गाइस पटाखे फोड़ के खुश होते हैं और गर्ल्स जो हैं दिए जला के भी खुश रहती हैं। और बर्थडे, लोग तो मतलब लड़कियां दूसरों की भी बर्थडे पे इतनी एक्साइटेड होती है और लड़के जो होते हैं वो खुद के भी बर्थडे पे एक्साइटेड नहीं होते। तो इतना सारा डिफरेंस होता है क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस एंड सब कुछ अलग होते हैं। तो बातें दोनों को एक जैसी कैसे पसंद आ सकती है। तो जब आप उनसे चैट करते हो और आप सोचते हो कि यार इसको तो मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं आता, मैं इसे बोरिंग लगता हूँ, तो डोंट वरी बॉय, आज के बाद तुम मुझसे बोरिंग नहीं लगोगे। बिकॉज हे गाइस, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं लाई हूँ चैट पे बात करने के 10 नए तरीके जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे, बट आज सुन लो, क्योंकि व्हाट इम्प्रेसेस अ गर्ल इट कांट बी इम्प्रेसिव फॉर गाइज एंड वाइस वर्सा। जैसे जो चीज़ें आपको इम्प्रेस करती है उसको नहीं करेंगी, और जिन चीज़ों से वो इम्प्रेस होती है उनसे आपको उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ज़्यादातर गाइस को लगता है कि लड़कियाँ एक्सपेंसिव गिफ्ट पाकर खुश होती हैं, जो कि होती भी हैं ऑब्वियसली। एक्सपेंसिव गिफ्ट पाकर कौन नहीं खुश होता, बट डीप इनसाइड हर लड़की चाहती है गुलाब पाना और साथ में गुलाब जामुन, जस्ट अ फूडी थिंग। तो हाँ, आज की वीडियो इसी पे है, जल्दी देखो, पूरी वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा। और सारे जो बेहतरीन तरीके बताऊंगे ना वो मेरे खुद के हैं, तो इस पे मेरा ही कॉपीराइट है। नंबर 1 तरीका बहुत मैटर करता है बात करने का। तो आप अपने बातों में ना कूल लगने का कोशिश करो। जैसे कोई भी बात चल रही है उसका सारांश निकाल के हैशटैग बना दो। जैसे आप बोल सकते हो कि तुम्हें थोड़ा ना कचौरियाँ पसंद होंगी, स्पेशल डाइट होगी, हैशटैग फिटनेस फ्रीक। फिर वो कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खाती हूँ। तो अपना हैशटैग बदल देना, अच्छा मतलब हैशटैग क्यूटनेस फ्रीक हो। तो ऐसे मुश्किल नहीं है, कोई भी सेंटेंस के एंड में कुछ भी हैशटैग लगा दो जो रिलेटेड हो। जैसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, कैप्शन डालते हो और अपने पोस्ट से रिलेटेड हैशटैग बनाते हो, वैसे ही हैशटैग बनाना है। बातों बातों में काफ़ी कूल लगता है। और जैसे अगर उसने पूछा कभी कि कहाँ हो, तो बोलना मॉल में, हैशटैग शॉपिंग, बढ़िया लगा ना। ये तरीका ट्राई करना। नंबर 2, आस्क हर टू मेक सम अजम्पशंस अबाउट यू। अजम्पशंस मतलब आपके बारे में गेस करना। जैसे पंडित जी लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वैसे ही ना उसको कहना आपके बारे में कुछ अज्यूम करे। अजम्पशंस वैसे ही होते हैं, तो कि अभी क्या है आपकी लाइफ में, आप कैसे होगे, ऐसे कुछ अज्यूम करना आपके बारे में, क्योंकि बिना पूछे बताना थोड़ा अननेसेसरी लगता है। ऐसा लगता है आप बायोडाटा बता रहे हो। और जानना लड़कियां भी चाहती हैं लेकिन वो पूछती नहीं है, संकोच करती हैं। तो इफ़ यू विल आस्क हर टू अज्यूम सम थिंग्स अबाउट यू, तो ये फ़न भी हो जाएगा और उसको जान भी जाएगी वो आप जैसे हीरे को। वरना अगर नॉर्मल क्वेश्चन आंसर टाइप के कॉन्वर्सेशन करोगे जिससे वो बोर हो जाएगी, 1 वर्ड आंसर दे के चली जाएगी, तो फिर वो कैसे जान पाएगी आप जैसे हीरे को, जानने से वंचित रह जाएगी। तो इसीलिए गाइस अजम्पशंस खेलो और एक दूसरे के बारे में जानो। और हाँ, रॉन्ग अजम्पशंस हो तो ऑनेस्टली बताओ उसको। ऐसा नहीं कि भाई इसको तो ऐसा लग रहा है तो लगने देता हूँ, नहीं। अजम्पशंस वाला गेम ऐसे ही होता है कि आप सही बताते हो और जो है वैसे आप उसको बताते हो ताकि उसको समझ आए कि वो प्रो नहीं है अजम्पशंस में। नंबर 3, गर्ल्स लाइक प्रैक्टिकल गाइज मोर देन हवा में उड़ने वाले गाइस। तो प्रैक्टिकल बातें करो, उससे नहीं जानना है आपके फ्यूचर प्लान की, आप फ्यूचर में क्या, और बेटा क्या प्लान है फ्यूचर का, ताऊ जी है क्या तुम्हारी, उसको जानना होगा। उसको रियलिटी अभी की जाननी है। अभी तो उसको समझ में आ रहा है कि आप एकदम नवाबी और आलसी इंसान हो, आयरन क्लोथ्स पहनने हैं लेकिन आयरन मम्मी करके दे, तो ऐसे वाले तो हालात है। और अब बातें कर रहे हो कि मैं बिज़नेस करूँगा, दुबई में फ्लैट लूँगा एंड ऑल, तो ये हवाबाजी उसको समझ में आती है कि आप बस फेंक रहे हो। तो ऐसे फेंकू मत बनो, नहीं तो आपका इंप्रेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल बातें करो। और ऐसा नहीं है कि अपने प्लान्स बता दो या फ्यूचर प्लान्स का अगर वो पूछे भी ना ऐसे खोद के नहीं बताना, क्योंकि अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने चाहिए, टाल दो। ऐसे बोल दो वर्किंग ऑन इट या अंडर कंस्ट्रक्शन आइडियाज़। अंडर कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ ये क्या होता है? जो भी होता है ऐसे कुछ बोल के टाल दो। लेकिन अगर प्लान्स हैं तो भी उसको मत बताओ, और अगर नहीं है तो हवाबाजी बिल्कुल मत करो। बिकॉज लड़कियों को पसंद होते हैं प्रैक्टिकल लड़के जो प्रेजेंट में जीते हैं और जिनके दिमाग में होती है चीज़ें बट वो बताना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 4, चैटिंग के वक्त आप ध्यान रखना कि आप जिफ या स्टिकर यूज़ करो फ़नी वाले। इससे सामने वाले को इंटरेस्ट आता है हमसे बात करने में। और बिना इमोजी के या इमोजी के साथ तो कोई भी बात कर लेता है, लेकिन चैट के दौरान फ़नी स्टिकर और जिफ्स यूज़ करें। इतना स्पीड और इतना दिमाग सबके पास नहीं होता राकेश।
Am I making this video for only Rakesh? No, I'm making this video for everyone. नंबर 5, आप उससे इम्प्रेस्ड मत लगो। यूजुअली ऐसा होता है कि जिनको भी हम पसंद करते हैं ना, उनके आगे एकदम ऐसे फ़ैन जैसे बिहेव करने लगते हैं कि मैं तो तुम्हारा फ़ैन हूँ। बोलते नहीं है लेकिन हमारा बिहेवियर वैसा हो जाता है कि उसकी जी हुजूरी में जुट जाते हैं, वाह वाह जो भी वो कहे उसके वाह 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 हाँ 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 करते रहते हैं। और इस चक्कर में उसको गलत फहमी हो जाती है कि वो अच्छी है, शायद ओवरली अच्छी है, शायद इतनी अच्छी है कि आप उसके लायक नहीं हो, ऐसा समझने लगती है। तो इसीलिए अपने बिहेवियर को थोड़ा कोल्ड एंड काम रखो, ऐसे ओवर एक्साइटमेंट कभी भी मत दिखाओ। हाँ, ऊपर मैंने बोला इसके एक पहले वाले पॉइंट में कि फ़नी स्टिकर और फ़नी जिप्स के साथ बात करो कॉन्वर्सेशन को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो वो अलग चीज़ है। वो करना इज़ लाइक आपका ह्यूमर आप शो कर रहे हो, लेकिन उसकी हर एक बात पे इतना अमेज्ड हो जाना जैसे उससे अमेजिंग लड़की तो आपने देखी नहीं कभी, ऐसे मत बिहेव करो। अभी उसने पहली बार मतलब अगर उसने सच में कुछ ऐसा अचीव किया है, सक्सेस अपनी बता रही है, कुछ अच्छे मार्क्स लाई है वो बता रही है, तब भले आप खुश होकर कॉन्ग्रेचुलेट करो या आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोलो। बट ये क्या है, उसने कहा पहली बार मैंने चटनी बनाई है और तुमने क्लैप इमोजी भेज दी। थी उसको ज़रूरत इनकरेजमेंट की इस बात पे? क्या अगली बार वो चटनी नहीं बनाती है इस अप्रूवल के बिना? बना लेती ना। तो चटनी कैसी बनी है या क्यों बनाई है, नहीं कैसी बनी है या कैसे बनाई है पूछने की बजाय आपने कहा कि वाह काश मैं भी खावा था। ये कैसा डेस्परेशन है यार, ऐसा तो नहीं बनाया था मैंने, आप मेरी ना परवरिश का अपमान कर रहे हो। मैं डिसोन कर दूँगी कि वे मेरे सब्सक्राइबर नहीं है या कहीं और से सीख के आए हैं। इतना डेस्परेशन नहीं दिखाते, कूल काम और थोड़े कोल्ड रहो। नंबर 6, टू कीप हर इंटरेस्टेड इन चैट यू हैव टू चैट। ये जो आप आउट ऑफ टॉपिक हो जाते हो ना, यही सारी समस्याओं की जड़ है। वैसे मैंने टॉपिक्स पे तो वीडियो बनाए हैं, लेकिन इधर कार्ड वगैरह पे डाल दूँगी मैं। लेकिन व्हाट इफ वो 7-8 टॉपिक पे आप बात कर चुके हो और फिर भी नहीं सूझ रहा कुछ, तो क्या करूँ? ऐसे ही मौक़ों पे तो काम आती है मिम्स की लाइन, ऑकवर्ड साइलेंस, आइस ब्रेकर, ये सब है मिम्स की लाइन। अचानक से मतलब कुछ भी इतने फेमस मिम्स हैं, आपको कंठस्थ याद होंगी उनकी लाइन। मुझे तो गोपी बहन वाले मिम्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक कार के पीछे छोटी बच्ची दौड़ रही होती है, कॉपी पेन धोती पेन ला 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 ए हे, कुछ भी लिख दो बस मिम की लाइन। उसको कॉन्टेक्स्ट समझना है तो उसको अनकूल फील करवाओ। आप एक्सप्लेन मत करो आपने ऐसा क्यों कहा अचानक, उसको अनकूल फील करवाओ कि क्या वजूद है तुम्हारा सोशल मीडिया पे, फिर तुम्हें मिम्स नहीं देखती हो क्या, फिर क्यों आती हो ऑनलाइन झाड़ू लगाने। नंबर 7, डिस्क्राइब हर पर्सनैलिटी इन फ्यू वर्ड्स। लड़कियों को यही चचले तो भाते हैं और लड़के यही करने से कतराते हैं, मतलब बचना चाहते हैं कि अरे यार ये करना नहीं है। लेकिन देखो, बॉयफ्रेंड बनने के बाद तो तुम लोग करते ही नहीं हो, कम से कम उसके पहले ही कर लो। उसके मतलब कौन से ऐसे 1-2 वर्ड्स हैं जो उसकी ब्यूटी को, उसकी मौजूदगी को बयां कर सकते हैं। वो वर्ड्स हो सकते हैं हया, फ्लावरी फ्रेग्रेंस, अपनापन, कैशू, सुकून, कुछ भी जो आपको उससे रिलेटेड लगे, जो रिलेट कर पाए। खुश हो जाएगी बेचारी, वो भी क्या याद रखेगी। नंबर 8, टॉक अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसको अमेज्ड कर देना है। मेकअप के बारे में इस लड़के को लड़का होके इतना कैसे पता है, ऐसे करके अचंभित असंभव टाइप हो जाना चाहिए वो। तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है यार, बहुत ईजी है। अगर आप इतना भी बता दोगे ना कि लिपस्टिक के अलावा बाकी प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, तो भी वो ऐसे अमेज्ड हो जाएगी। जैसे मस्कारा पलकों पे, काजल वाटर लाइन पे, आईलाइनर आईलिड पे, आईशैडो भी आईलिड पे, हाइलाइटर चीक बोन पे और नोज़ के टिप पे, ब्लश चीक्स, चिन और नोज़ पे, और कंसीलर पिगमेंटेड एरिया और डार्कर एरिया जैसे डार्क सर्कल पे, और फाउंडेशन पूरे मुंह पे। चक्कर आ जाएंगे उसको इतना सुन के। वो बोलेगी आर यू कमिटेड? तुम कहना नो आई एम स्मार्ट, मुझे हर फील्ड के बारे में नॉलेज रखना अच्छा लगता है। फिर वो कहेगी नहीं, इतना तो बंदी वाले बंदे को ही पता रहता है मेकअप के बारे में। तुम कूल बन जाओगे उसके सामने, देखना। नंबर 9, गर्ल से ड्रेसिंग एडवाइस मत मांगना, उल्टा उसको ड्रेसिंग एडवाइस देना। आप सोचते हो ना बॉयज़ की गर्ल का फैशन सेंस अच्छा होता है तो उनसे हमें पूछना चाहिए ड्रेस के बारे में, नहीं। आप उसको बताना कि उस पर कौन सा कलर सूट करता है, उस पर रेड अच्छा लगता है या येलो। रेड तो खैर सब पे ही अच्छा लग ही जाता है, लेकिन येलो सिर्फ किसी किसी पे ही अच्छा लगता है। ऐसे आप अपना कलर नॉलेज डिस्कस करना, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको इम्प्रेशन झाड़ने में। भला हो सबका। नंबर 10, सीजनल जोक्स मारो। अगर आप लड़के हो तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमरस होते हो। मैंने देखा है लड़के बहुत अच्छा हंसाते हैं, और
तो आप ना सीजन्स पे जोक बनाओ। जैसे अभी ठंडी चल रही तो ठंडी से रिलेटेड जोक। आई नो बोलना बहुत आसान है लेकिन मैं करके भी दिखाऊंगी। एक सेकंड में आपको ना जोक बना के दिखाती हूँ। बहुत रैंडमली बन जाते हैं सीज़न पे जोक्स। मूंगफली ने पूछा मूंग दाल से कि हम दोनों का सरनेम अलग अलग है लेकिन हमारा नाम सेम है, मूंग मूंग, तो क्या इस ठंडी हमारे घर वाले हमारी शादी कराएंगे? क्या यही था जोक? यार मैंने कहा था मुझे नहीं आता, बट ठीक है, मेरे को कौन सा लड़कियों को इम्प्रेस करना है, आपको करना है, तो आप अपने जोक बनाओ सिली और उनको भेजो ताकि आपकी सेटिंग हो जाए। मजाक कर रही हूँ। हैप्पी विंटर्स गाइस। अगर कुछ भी नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो आप डॉक्टर के यहाँ चले जाना। मेरे को हुआ था अभी 3 दिन पहले, लेकिन मैं तो डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। मैं अपने मन की दवाई खा के और भाप लेके ठीक हो गई। तो आप भी ठीक हो जाओगे, मत जाना डॉक्टर के यहाँ। बाकी की मेरी वीडियोज़ प्लीज़ देख लेना। फिर गाय तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। मुश्किल नहीं है, हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है आपके लिए हारमोनियस ह्यूमरस बनना। कट करूँगी इसको। सीजनल जोक्स मनाओ। दिवाली है क्या? नंबर 10 सीजनल जोक्स मारो। कोई मुश्किल नहीं है। कोई बार बार मुश्किल ही निकल रहा है तो छोड़ो, मुश्किल ही बोल देती हूँ। कोई मुश्किल नहीं है गाइस अपने जोक्स बनाना, सीजनल जोक्स बनाना। लड़कों को यूजुअली पता नहीं होता है और लड़कियों को भी तो नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता था पहले, जब तक मैंने खुद मेकअप नहीं करना स्टार्ट किया। तो बॉयज़ को कैसे पता चलेगा? और कंसीलर पूरे मुँह पे नहीं लगाना है, फाउंडेशन पूरे मुँह पे और कंसीलर सिर्फ डार्कर एरिया जैसे डार्क सर्कल। अरे यार, यू आर वेरी अमेज्ड बाय उसकी हर बात आपको इतनी अमेज्ड कर देती है कि आप उसके जी हुजूरी में जूट जाते हैं। जूट का कपड़ा, जूट की साड़ी।